नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति ठाकर है। मैं आपसे शिकागो से बात कर रहा हूँ। आज हम संगीत की दुनिया के बारे में बात करेंगे। तो ये संगीत आया कहाँ से, संगीत का मतलब क्या, और जो गुणी लोग हैं जो इसे जानते हैं वो कैसे बजाते हैं, गाते हैं। सबसे पहले आप सबको बता दूं, न तो मैं कोई पंडित हूं, न तो खां साहब हूं, न तो उस्ताद हूं। जितना भी गुणी लोगों से मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। दूसरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप संगीत बजाएं या कोई भी काम करें तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले आप अपने भगवान का नाम जस्ट फॉर सेकंड, एक सेकंड के लिए भी उसको याद करके गाना बजाना कीजिए। अब भाई उसको क्यों याद करना? तो क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि संगीत वो भगवान से कनेक्टेड है। म्यूजिक इज कनेक्टेड टू गॉड। अब कोई पूछेगा कि भाई कैसे म्यूजिक और भगवान का? तो भैया जैसे आपका फ़ोन है वो या तो जियो से हैं या तो AT&T से हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है और आप बात कर सकते हो पूरी दुनिया में। वैसे ही जब संगीत हम बजाते हैं तो इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड। साबित करो कि संगीत भगवान से कनेक्टेड है। चलो भैया वो भी करें हम। तो संगीत, म्यूजिक इज कनेक्टेड टू गॉड। संगीत भगवान से कनेक्टेड है। कोई भी आप हिंदू टेम्पल में चले जाइए तो आप एंटर होने से पहले ह्यूज घंट, बेल बजाते हैं। कोई भी चर्च में चले जाइए, वहाँ पे दे आर चैंटिंग डिफरेंट चैंट्स। तो कोई भी चर्च में जाएंगे तो बिफोर वी सी द स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट, वहाँ चर्च में ह्यूज पियानो या ऑर्गन होगा और चर्च के ऊपर भी ह्यूज बैल होती है। लेट्स गो टू एनी गुरुद्वारा जहाँ पे सिख लोग प्रेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी गुरबानी चलती है। नानक दास सदा गुरबानी, हमरी गत तुमरी ध्यान। तो वहाँ पे भी म्यूज़िक है। सुबह में जब मस्जिद से आवाज़ आती है उसमें भी संगीत के सुर हमें सुनाई पड़ते हैं। तो आप जब भी संगीत बजाएं तो जस्ट फॉर ए सेकंड उसको याद करके बजाइए। अब ये संगीत आया कहाँ से? कई लोग पूछते हैं कि भाई ये संगीत आया कहाँ से। तो पहले तो कहते हैं कि आवाज़ ब्रह्मांड से आई है, जिसका अभी नासा ने भी उदाहरण दिया है कि ब्रह्मांड में ओमकार की आवाज़ जैसे कुछ सुनाई पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि पवन की आवाज़ से आवाज़ आई, समुद्र के जो वेव्स होते हैं उसमें से आवाज़ आई। और संगीत कहाँ से आया? तो संगीत एज पर, जैसे इंडिया में एक शिव मत है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो लोग मानते हैं। और महागुणेश्वर उस्ताद अल्लाह रखा साहब, जो जिनसे मैं तबला सीखा था, तो उन्होंने बताया था कि जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था तो उसमें से सारे गम पध निसा आया या धा दिन दिन दा आया।
लेकिन लोगों ने उसको सुना और सुनने के बाद वही चीज़ को रिपीट करते करते डेवलपमेंट हुआ। तो संगीत अकॉर्डिंग टू शिव मत, संगीत आया भगवान शिव के तांडव नृत्य से। तो अब कई लोग लॉर्ड कृष्ण में मानते हैं, तो वो कहते हैं कि संगीत वो भगवान श्री कृष्ण जब फ्लूट बजाते थे तो उनकी फ्लूट के सुरों से आवाज़ आती थी। और ख़ास करके देयर इज़ अ वन स्टोरी, एक कहानी है कि भगवान कृष्ण जब बेसबॉल टाइप गेम खेल रहे थे तो उनका बॉल एक लेक में चला गया और उस लेक में बहुत पॉइजनस कोबरा रहता था जिसके 7 हेड थे। और भगवान श्री कृष्ण उनके सर पे खड़े होके 7 सूर हमें दिया। तो कृष्ण मत के अनुसार 7 सूर आए हमारे भारतवर्ष में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। अब हम बात करेंगे मिडल ईस्ट की। तो इंडिया से अब हम आते हैं मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में माना जाता है कि एक बर्ड है मुसोलिनो करके, वो पक्षी उड़ के अपनी चोंच में छोटी छोटी स्टिक लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और बंडल बनाता है। उसके बाद वो बंडल पे वो पक्षी बैठ जाता है और अपने पंख जोर से हिलाता है, जिनमें से आवाज़ निकलती है। और कहते हैं कि मिडल ईस्ट में लोग ये मानते हैं कि मुसोलिनो बर्ड का जो विंग्स की आवाज़ थी, उसकी पंख की आवाज़ थी, उसमें से संगीत आया। अब मिडल ईस्ट से चलते हैं यूरोपियन कंट्री में, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका को भी साथ में ले लेंगे हम। तो हम वेस्टर्न म्यूज़िक की बात करें कि भाई वेस्टर्न म्यूज़िक कब आया, तो कहते हैं वेस्टर्न म्यूज़िक विथ क्रूसेडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, वो लोग सब इंस्ट्रूमेंट लेके आए राइट आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। वेस्टर्न म्यूज़िक स्टार्ट हुआ। उनके जो स्टूडेंट बचे थे वो लोग दुनिया के अलग अलग विभाग में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने निकल गए। और जब वो वापस आए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेप्सिन चर्च में सब इकट्ठे हुए, तब सब ने अपने एक्सपीरियंस किए कि भी मैंने तो ये कंट्री में ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। कई लोग अपने साथ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लेके आए। किसी ने ऐसे बजा रहा था रावण हत्था जैसा, जिसमें से वायलिन बने। डबल रीड का जो था सुर, उसमें से शहनाई जैसा था, तो उसमें से ओबो बना। तो विद द क्रूसेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न म्यूज़िक की, अब किसी एक ने ऐसा बताया वहाँ पे कि मैं एक कंट्री में गया था जहाँ पे लोग रात को क्लैप करके अपने भगवान का नाम गाते थे। जब मैं म्यूज़िक मेजर यहाँ नॉर्थ पार्क कॉलेज शिकागो में है, जहाँ पे मैं कर रहा था, तो वहाँ पे प्रोफेसर एथनोस थे। उनको मैंने बताया कि इट मस्ट बी ए इंडिया, क्योंकि इंडिया में लोग अपने घर पे, घर के बाहर या रोड पे बैठे बैठे रात के टाइम पे भगवान का नाम गाते रहते हैं। लेकिन बाइबल में ये नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो एक आदमी ने उस टाइम पे, बाइबल में ये नहीं लिखा है कि इट वाज फ्रॉम इंडिया। अब एक गुनी आदमी था, उसने कहा कि भाई हम भी कुछ ऐसे लिखे। तो ये लोग ने लिखना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, आलेलुया आलेलुया आलेलुया, और सबने मिल के गाना शुरू किया। तो किसी ने गाया हालेलुया, किसी ने गाया हालेलुया हालेलुया, ओ माय गॉड, बेसुरा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूजिक? द मीनिंग अकॉर्डिंग टू एथनोस
डेफिनेशन, म्यूजिक मीन्स एनी ऑर्गेनाइज साउंड। संगीत का मतलब है व्यवस्थित आवाज़, ऑर्गेनाइज साउंड। अगर ये डिसऑर्गेनाइज हैं तो नॉइज बन जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज हैं तो उन्होंने शुरू किया कि भाई चलो ऑर्गेनाइज करें। और जो सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया उस आदमी का नाम, वेस्टर्न म्यूज़िक, उस आदमी का नाम था ग्रेगरी। और ग्रेगोरियन चैंट से वेस्टर्न म्यूज़िक की शुरुआत हुई। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 60s तक अमेरिका में भी रेडियो पे और काफ़ी जगह ग्रेगोरियन चैंट गाए जाते थे। तो सबसे पहले उसने शुरू किया तो उसने कहा कि मेरी उंगली जब यहाँ पे जाए ऑल द वे डाउन, नंबर 1 आप गाओ हालेलुया, ऊपर जाए हालेलुया, और ऊपर हालेलुया। ऐसे गाते गाते 4 पार्ट में म्यूज़िक हो गया और उसको ऑर्गेनाइज किया एंड ग्रेगोरियन चैंट गाना शुरू किया। अब आहिस्ता आहिस्ता चर्च, नया रिलीजन था तो चर्च में अब धीरे धीरे बहुत लोग आने लगे। तो कई लोग कहते थे कि भैया हमको आपकी थंब कहाँ जाता है दिखाई नहीं पड़ता, तो उन्होंने लाइन दौड़ी। अब वहाँ से बात करेंगे।